भाई सलाम का जो जवाब है जिस बुलंदी के साथ दी जा रही है उसी तरह से आवाज़ भी आनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये ईमान का तकाज़ा है और ईमान वाले की जो पहचान है। तो सबसे पहले मैं इस दिल्ली पब्लिक स्कूल में जो विद्यासागर सिंह निषाद जी यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं, ये मौका दिया उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का, मैं दिल की अमीर गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही हमारे इस बिहार के जाने माने जो एक हस्ती है जनाब बलियावी साहब, ये तारुफ के कोई मोहताज नहीं हैं। हर होशे में, हर ज़िले में, हर कस्बे में लोग इनको जानते हैं और पहचानते हैं। और इनकी जो गवाही है, इनके जो अंदाज हैं, इनकी जो तरफ है, इनकी जो तलब है आवाम के प्रति, अवामुन्नास के प्रति, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। इनके जो दर्द है, अगर इनके दर्द को समझ लिया जाए तो शायद आज हमारी कौम, माफ कीजिएगा ये अल्फाज को मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन फिर भी साफ गवाही से रखने में कोई दरेग नहीं है कि जिस जिल्लत और रुसवाई से ये कौम गुजर रही है वो किसी से भी ढका हुआ और छुपा हुआ नहीं है। आज हर शोबे में और हर जगह पे हमारी जो आइडेंटिटी बन के रह गई है, उस आइडेंटिटी को हर लोग समझ रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मेरा ईमान है। और ईमान क्या है कि अल्लाह के सिवा ना कोई मेरा बना सकता है और ना कोई बिगाड़ सकता है। तो ये मुसलमान को ये कैसे समझ लेती है कि हमारा जो है कि जेसीबी बना देगा या लालू जी बना देंगे या बिगाड़ देंगे, ये कैसे हम सोच कर लेते हैं। अगर आपका साथ नीतीश कुमार जी को मिलता, जदयू को मिलता, तो क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि उनको दूसरों से एलायंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, शायद नहीं पड़ती। और यही वजह है कि दो बार उन्होंने एनडीए से हटकर और राजद गठबंधन से उन्होंने समझौता किया, हाथ मिलाया और सरकार चलाई उनके साथ, सरकारें उनके साथ चलाई। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से, माफ कीजिएगा, कि जिस तरह से हम कहते हैं कि बीजेपी में रहने वाले कुछ अंधभक्त हैं, अगर वो अंधभक्त हैं तो हम भी अंधभक्त हैं कि हम बगैर तमीज किए हुए और सोचे और समझे लाइन लगा के ठप्पा मारते हुए या बटन दबाते हुए चले जाते हैं, बगैर सोचे हुए समझे हुए, इसमें लालटेन छाप। काश यही तब्दीली एक बार, सिर्फ आप एक बार पूरे बिहार के आवाम से, पूरे बिहार के खास तौर से मुसलमान और सेकुलर वोट से मैं कहता हूं कि आप मिलकर नीतीश कुमार को एक मरते अपना वोट आप तब्दील कर लीजिए, आजमा कर देखिए। अगर आपका भला आज से 100 गुना ज्यादा नहीं हुआ तो मेरे नाम पे कुत्ता पाल लीजिएगा। मैं जानता हूं इसमें से बैठे हुए कोई आदमी भी या बिहार का कोई आदमी भी ये नहीं कह सकता है कि नीतीश कुमार के आचरण पे कोई दाग है। आप क्या चाहते हैं आपको शायद मालूम नहीं, यहाँ पे मीडिया वाले हैं, लेकिन मैं हजरत बेबाक बोलने वाला आदमी हूँ।
मुझे एक जरा भी किसी का डर और भय नहीं होता, गम नहीं होता है। मेरी जो बातें होती हैं वो बिल्कुल खुल के सामने में बात करता हूं। बात अगर आप खुदा ना खास्ता आप गलती करते हैं और अपनी कीमती वोट को राजद को देते हैं और राजद को जिताते हैं, तो याद रख लीजिए 2005 से पहले वाले जो लोग चाकू पिजा के रखे हुए हैं और अपने मंसूबे को तैयार करके रखे हुए हैं कि कब फिर से वो सरकार बनेगी और हमारा गुंडा राज कब से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अगर सब समाज चाहते हैं, अगर आप वाकई दीनदार हैं, वाकई अल्लाह और रसूल पे ईमान रखने वाले हैं, तो आप जान लीजिए कि नबी के तरीके में जो कामयाबी है वो किसी और तरीके में कामयाबी नहीं है। और नबी का जो तरीका सिखाता है वो क्या सिखाता है वो आप जानते हैं कि नबी का सबसे पहला तरीका है कि अमन को कायम रखो। जिस अमन को कायम रखने में माननीय नीतीश कुमार जी 100% कायम है। 100% अमन, सुकून, चैन, इत्मीनान किसने लाया? जरा बताइए, आप सोचिए आप कि अमन, सुकून, चैन, इत्मीनान, आज सुकून की चैन नींद, आज रात में पूरे बदन पे गहना लपेट कर मां बहनें रोड पर निकलने वाले किसकी राज में निकल रही है? आज अपने दीन के साथ जिंदगी गुजारने में आपको कौन रोक रहा है? आपके मस्जिदों को कौन आबाद कर रहा है? आपके मदारिस मकातिब पर, आपके लैंग्वेज पर आपको कौन फरोग दे रहा है? इसको सोचना होगा। और जब तक इस चीज को नहीं सोचेंगे तो हम ऐसे ही आपको डराएगा। क्या डराएगा? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा और फंसना नहीं। ऐसे लोग दिखाएंगे आपको कुछ चेहरा फिरका परस्त का जो चेहरा है, उन चेहरों को दिखाकर और आपकी जरूरत करेंगे, आपके ज़हन को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपने उनकी बातों में, अगर उस जाल में फंस गए, अगर उस के बहकावे में आ गए, तो यकीन है कि फिर वही कह रहा हूं कि वही राज आ जाएगा जो राज से हम आप तरसते थे। यही ताजपुर के जो बाजारें थी 4 बजे के बाद बंद हो जाया करते थे। लोग रोड पर निकलना मुश्किल हो जाया करता था। डरे सहमे रहते थे कि इनके पास कौन सा फरमान चला जाएगा, कितने लाख का चला जाएगा और किनके उगाही के लिए चला जाएगा और किनको उठाही के लिए चला जाएगा, ये किसी को मालूम नहीं होता था। कमाते थे आप, मेहनत करते थे आप, और चिट्ठी जाता था आपके पास कि इतना परसेंटेज हमारा भेजवा दीजिए। अगर फिर से वही सरकार चाहते हैं, ऐसे ही लोगों को चुनना चाहते हैं, तो एक शेर है अल्लामा इकबाल का कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे ना हो खुद ख्याल बदलने का। अगर हम, कुरान भी यही कहता है कि मैं उस शख्स को कभी भी नहीं बदलता जो खुद नहीं चाहता।
जो खुद अपने आप को बदलना नहीं चाहते। अगर आप चाहते हैं, ये इतना बड़ा मजमा है, ये मजमा अगर दाई बन जाए, ये मजमा नीतीश कुमार का हैंड बन जाए, प्रचारक का प्रसार करने वाला बन जाए, हक की दावत को देने वाला बन जाए, तो यकीन मानिए कि पूरे बिहार में अमन सुकून चैन इत्मीनान आ जाएगा और बिहार में बहार है, महाबहार आ जाएगा। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज अगर आप चाहते हैं